हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को अंग्रेजी में किस तरह से मात्रा लगाया जाता है और अंग्रेजी को किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में आप कैसे किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में आज पढ़ने वाले हैं हम। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको स्वर और व्यंजन आपको अंग्रेजी में आनी चाहिए। यानी कि अ से लेकर के पूरे ज्ञ तक उसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे अ का ए होता है, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मात्रा लेकर के आया हूँ। अगर मात्रा आपको सही तरीके से याद न हो या तो फिर मात्रा को किस तरह से लगाया जाता है उसको मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मात्राएं हैं जिसे मैंने आपको लगाना सिखाऊंगा और कैसे शब्द बनेंगे उनको पढ़ेंगे बारीकी से, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राहुल स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है राहुल स्कूल जा रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको मैंने बोला कि आपको व्यंजन का अंग्रेजी में आना चाहिए, यानी कि उसका स्पेलिंग, ठीक है। तो देखिए, आपको र का समझना है कि र का अंग्रेजी में क्या होता है। र का अंग्रेजी में आर होता है, यानी कि आर जो लेटर होता है अंग्रेजी के, उसको हम लोग र पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसको र पढ़ते हैं। तो इसका होगा देखिए आर, ठीक है। क्या होगा? आर, इतना का आर होगा। और यहाँ र में देखिए, हम इस हिंदी को आप समझिए, ठीक है। इससे समझिए आप, इसमें र में कौन सी मात्रा लगा है? आ की मात्रा लगा है। तो हम आ की मात्रा यहाँ क्या लगाएंगे? या तो हम इसे आ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आ है हिंदी में। और यहाँ पे देखिए उसके लिए या तो हम ए लगाएंगे या फिर डबल ए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जैसे कि हम लोग या तो आ के लिए ए लगाते हैं या तो डबल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल ए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने। देखिए, आपको अंग्रेजी के लेटर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्या लिख दिया मैंने? यहाँ आर लिखा हूँ और ए लिखा हूँ, ठीक है। तो इतना रा हो गया। क्या हो गया? इतना रा। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा? हु लिखूँगा। तो आपको ह का समझ में आना चाहिए कि ह का होता है एच। क्या होता है? एच। तो यहाँ पे इसका मैंने एच लिखा, एच। और यू लिखूँगा, यू लिख दिया। यू इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैंने मात्रा लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ऊ की मात्रा है। तो यहाँ ऊ की मात्रा कहाँ पर है? यहाँ पे ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे मैंने यू लगा दिया, तो ये हु बन गया। और एल, एल लिख दिया, ठीक है। ये एल है। तो इतना क्या हो गया हमारा? राहुल। अभी देखिए स्कूल, ये स्कूल है, ठीक है। तो देखिए, आधा स और क में बड़ी ऊ की मात्रा, कु और ल, स्कूल। यहाँ स्कूल, स्कूल, ठीक है, स्कूल। तो स्कूल कैसे लिखूँगा? देखिए, आधा स है तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एस लिखूँगा, ठीक है। अगर पूरा स होता तो मैंने एस ए लिखता, या तो स का पूरा उच्चारण हो रहा होता तो वहाँ पे एस और ए लिखता। लेकिन यहाँ पर आधा स है, इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ पर मैंने एस लिखूँगा, ठीक है। तो एस लिख दिया हूँ। अब कु के लिए देखिए, मैंने के लिखा और बड़ी ऊ है तो यहाँ पे डबल ओ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ डबल ओ लिख दिया। देखिए यहाँ पे, यानी कि ये ऊ का मात्रा है, ठीक है। ये मात्रा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा क्या होती है? यहाँ देखिए आप, डबल ऊ है यहाँ, ठीक है, डबल ऊ है। तो यहाँ डबल ऊ मैंने लिख दिया। तो यहाँ इसकू, इतना इसकू पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें ल के लिए एल लिख दिया। तो इतना क्या बन गया हमारा? स्कूल, ठीक है, इतना स्कूल। अब जा, अब मैं लिखूँगा जा। तो जा कैसे लिखूँगा? तो ज का क्या होता है अंग्रेजी में? जे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने जे, ठीक है, जे। और इसमें लिखूँगा ए, ठीक है, जा रहा है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखता जे डबल ए, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आ के लिए डबल ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर डबल ए जा, लेकिन जा इतना भी, इसको भी जा पढ़ेंगे और इसको भी, इतना को भी, ठीक है। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबल ए तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वैसे ही होता है। अब देखिए, इतना जा हो गया। अब
क्या बच गया, रहा। तो रहा मैंने कैसे लिखूँगा, देखिए रहा, रहा, तो र का पूरा उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखिए र का होता है आर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और तो यहाँ मैंने लिख दिया आर, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में आर लिखा हूँ, र और हा। तो यहाँ र में अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए मैंने, यानी कि र को यहाँ पर हम पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ रहा जो लिखा है उसमें र को पूरा उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि उसमें अ का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखूंगा, ठीक है। अगर अ का साउंड नहीं आता तो यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखता, ठीक है, लेकिन अ का साउंड आ रहा है उसके लिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे आ का मात्रा तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं साउंड के लिए लगाया हूँ, ठीक है, कोई मात्रा के लिए नहीं। तो यहाँ पर इतना समझिए कि र है, ठीक है, र का पूरा उच्चारण हुआ, इसलिए यहाँ पे आर ए लिखा हूँ। अब हा देखिए, ये आप देखिए ह का एच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एच लिखा, ठीक है, स्मॉल लेटर में। और रहा है यहाँ, ठीक है, तो आ की मात्रा मैं लगाऊंगा, तो यहाँ डबल ए दिया गया है, या तो मैंने सिंगल ए लगाऊंगा या तो डबल ए, यहाँ पे सिंगल ए लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ सिंगल ए लगाता हूँ। अब इसे पढ़िए, इसे रहा, इसे क्या पढ़ेंगे, रहा। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर ए और एच ए दोनों में ए है, लेकिन यहाँ पे मात्रा के लिए लगाया गया है, आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लगाया गया है, और यहाँ पर जो है अ का उच्चारण के लिए, अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया गया है, ठीक है। तो दोनों का यहाँ काम अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसे रहा पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति इसको राहा पढ़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको राहा भी पढ़ सकते हैं और रहा भी, ठीक है। तो आगे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब देखिए हमारा बच गया है बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं है, तो ह का होता है एच, ठीक है, यहाँ पे एच लिखा, और ए की मात्रा इसमें लगा है, ठीक है। तो ए की मात्रा यहाँ पे खोजिए, कहाँ पर है ए की मात्रा, यहाँ पे है ए की मात्रा, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ ए आई, यहाँ देखिए आप ए आई लिखा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, ए और आई, यहाँ मात्रा लगा दिया, ठीक है। ए आई क्या है, मात्रा है, और ये जो है हमारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ह जो है हिंदी का अल्फ़ाबेट है, और एच जो है अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, ठीक है, यानी उसका मतलब ह ही होता है, ह। तो इसे पढ़ेंगे है। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, वह स्कूल से आ रहा होगा, क्या लिखा है, वह स्कूल से आ रहा होगा। तो यहाँ इसमें कोई मात्रा नहीं है, देखिए वह, तो मैं कैसे लिखूँगा, वह के लिए देखिए, या तो वह का डब्लू होता है और भी होता है, ठीक है, वह का डब्लू भी होता है और वह का जो है भी होता है। तो यहाँ देखिए वह, यहाँ पर मैं भी लिखूँगा, ठीक है, वह का उच्चारण पूरी तरह से हो रहा है, इसलिए वह, और ह के लिए एच लिखूँगा, ठीक है, वह। देखिए आपको वह का पूरा उच्चारण कैसे हो रहा है, आप इसे थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं दो तरह से बोलूँगा, ठीक है, वह 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 वह। तो आप यहाँ बताइए कि इसे वह पढ़ेंगे या फिर वह, इसे वह तो नहीं पढ़ेंगे, इसे वह पढ़ेंगे, ठीक है। वह स्कूल से आ रहा होगा, वह स्कूल से आ रहा होगा, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ह का पूरी तरह से उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ भी में ए लगाएंगे, यानी कि वह में ए लगाएंगे। तो यहाँ वह और ह, वह, इतना वह हुआ। अब स्कूल देखिए, स्कूल तो आपने देखा कि जैसे आधा स लिखूँगा, आधा स के लिए एस, और क का के होता है के, ठीक है, और डबल ओ लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यानी कि मैं मात्रा लगाया हूँ, बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डबल ओ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल ओ लिखा, इसके बाद ल के लिए एल लिख दिया अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ इतना स्कूल हो गया हमारा, ठीक है। तो इतना स्कूल पढ़ेंगे। इसके बाद आगे है से। तो से कैसे लिखूँगा,
स का होता है एस, ठीक है, तो एस लिख दिया यहाँ पे। और इसमें ए की मात्रा लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ स में ए की मात्रा लगा है, तो ए की मात्रा कहाँ पर है, देखिए ए की मात्रा ये है हिंदी में, और ये अंग्रेजी में लगाऊंगा तो मैं ई लिखूंगा, ठीक है, इसको। तो यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, यानी कि एस लिखने के बाद यहाँ ई लिख दिया, तो इतना से हो गया, ठीक है। अब आ कैसे लिखूंगा, आ का देखिए क्या होता है, डबल ए होता है, तो यहाँ पर मैंने आ लिखूंगा, डबल ए आ, ठीक है, आ। इसके बाद रहा, देखिए ये र का पूरा उच्चारण हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर ए एच ए, ठीक है। तो इसका ए अलग काम कर रहा है और इसका ए अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ आ की मात्रा के लिए ए लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए ए लगा है, ये वाला, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे रहा। अब यहाँ पे है होगा कैसे लिखेंगे, एच ओ, देखिए इतना ह हो गया, एच लिखा हूँ उसका मतलब ये ह है, ठीक है। अब इसमें हो में जैसे ऐसे ओ की मात्रा लगा है, ठीक है, तो ओ की मात्रा यहाँ पर है, आप देखिए, ठीक है। ओ की मात्रा क्या है, ये ओ है, ओ ही है, ठीक है। ओ क्या है, अंग्रेजी के लेटर है, तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अंग्रेजी में हम मात्रा लगाए हैं ह में, ठीक है। तो ये हो गया। और गा है ना यहाँ, तो गा देखिए, गा का क्या लिखूंगा, ग का जी होता है, तो यहाँ पे जी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें लिखूंगा ए लिख दिया, ठीक है, यानी कि ए लिखने का मतलब है कि मैंने आ का मात्रा लगाया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आ की अगर मात्रा आता है तो वहाँ पर मैं या तो ए लिख सकता हूँ या फिर डबल ए, ठीक है, जहाँ आ की मात्रा आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, सिंगल ए लिख दिया हूँ, ठीक है। तो होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मैं कल घूमने गया था, क्या है, मैं कल घूमने गया था। इसे देखिए ध्यान से, मैं किसे लिखूंगा, देखिए म का क्या होता है, एम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एम। और ए की मात्रा लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे अगर याद नहीं है तो ए की मात्रा ए आई होता है, तो मैंने यहाँ पे ए आई लिख दिया, मैं हो गया। इसके बाद यहाँ बिंदी जो लगा है उसके लिए मैंने एन लगा दिया यहाँ पे, तो इतना मैं हो गया, मैं, ठीक है। मैं कल के लिए क्या लिखूंगा, के लिख दिया क के लिए, और इसमें क का पूरा उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पे ए भी लिखूंगा, क इसके बाद ल, इतना को कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कल घूमने, अब देखिए घ का क्या होता है, घ का जी एच, तो यहाँ पे जी लिखा और एच लिखा। अब मात्रा लगाऊंगा, कौन सा मात्रा, बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा यहाँ देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डबल ओ, ठीक है, घू। इसके बाद म का उच्चारण पूरा हो रहा है, म। और एन में है जो है ई की मात्रा लगाऊंगा, ठीक है, तो इसमें ई की मात्रा लगा दिया। देखिए एक ए की मात्रा के लिए देखिए ए का क्या होता है, ई होता है, देखिए यहाँ पर है ए का ई है, तो यहाँ पर मैंने ई लगा दिया, ठीक है। मतलब कि इसका मात्रा जो है ऐसे ए की मात्रा जो होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे ई लगा दिया। तो इतना क्या हो गया, घूमने पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अब गया था, देखिए गया कैसे लिखेंगे, जी ए ग और य के लिए वाई और ए, ठीक है। गया था, थ के लिए टी एच और ए, था, ठीक है, गया था। इतना हो गया, तो इतना समझ में आ गया। अब कुछ और देख लेते हैं ताकि आपको मात्रा लगाना आ जाए ठीक से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस जंगल में कई पेड़ हैं, तो ई का क्या होता है, ई का ई होता है, ठीक है, ई। और स के लिए एस, इस जंगल। अब जंगल कैसे लिखेंगे, ज का क्या होता है, ज का होता है जे, तो यहाँ पे जे लिखा। और अंक की मात्रा लगाऊंगा, अंक का मात्रा का होता है ए एन या फिर ए एम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, जंगल, अंग का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, तो जे ए एन लगाऊंगा, जंग। इसके बाद ग के लिए जी लिखूंगा और ए भी लिखूंगा, ठीक है, जंग। इसके बाद ल, इतना, इसे जंगल,
इसे जंगल पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, में, जंगल में, तो म का होता है एम, तो यहाँ पे एम लिखा और इसमें लगा है ए की मात्रा और बिंदी भी लगा है, ठीक है। तो ए की मात्रा लगा है तो यहाँ पे ई लिख दिया मैंने, और बिंदी जो लगा है यानी अंक की मात्रा उसके लिए एन लिख दिया, ठीक है। में, तो इतना में हो गया। और कई, आगे देखिए कई, कई है तो कई के लिए क्या लिखा, के ए और आई, कई, ठीक है, कई। या फिर यहाँ पे के ए ई, कई, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कई, ठीक है। तो आप के ए आई लिखिए या फिर के ए ई, कई, ठीक है। और पेड़, आगे देखिए पेड़ है तो पेड़ का क्या लिखूंगा, प लिखा, प का पी होता है तो यहाँ पे पी लिख दिया, और इसमें ए की मात्रा लगा है तो मैंने ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई लिख दिया। पे और ड के लिए क्या होता है, देखिए ड और ड के लिए सेम लिखा जाता है तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, ठीक है। देखिए ड जो होता है उसका भी डी होता है, और ड होता है हिंदी में तो उसका अंग्रेजी में उसका डी ही होता है, ठीक है। इन दोनों का सेम होता है तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पेड़, पेड़, पेड़ लिख देना है, ठीक है। और है यहाँ पे है लिखा है, ठीक है। तो है लिखा है तो कैसे लिखूँगा मैं, देखिए एच, इतना ह हो गया, और ए की मात्रा लिखूँगा, ए की मात्रा के लिए ए आई होता है तो ए आई लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसमें बिंदी लगी है तो उसके लिए एन लगा दिया, तो इतना है लिखेंगे, ठीक है। है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो क्या, तो इसे बनाते हैं अंग्रेजी में आज। आज का क्या लिखूँगा, आ शुरू में है तो यहाँ पर आ का पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे डबल ए लिखूँगा, ठीक है। देखिए आप आज ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जे लिख करके भी आज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ का उच्चारण पूरी तरह से हो रहा है तो इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए यहाँ पे डबल ए लिखेंगे, ठीक है। तो डबल ए लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे मैंने डबल ए लिख दिया। आ और ज, आज तुम, आगे क्या है तुम, तो तू, त लिख दिया, त, इतना टी जो है त का टी होता है और ट का भी टी होता है, ठीक है। इसका भी दोनों का त और ट इन दोनों का सेम टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तू, त लिखा और यहाँ पे यू लिखता हूँ, कहाँ पर है यू, यहाँ है यू, ठीक है। तो यू लिख दिया मैंने यानी कि मात्रा लगा दिया। तू और म, यहाँ म के लिए एम लिख दिया, ठीक है। तुम, स्कूल, आगे क्या है स्कूल, तो एस के डबल ओ और एल, स्कूल, इतना स्कूल हो गया। अब नहीं जा रहे हो क्या, देखिए अब नहीं कैसे लिखेंगे, तो इसे पूरा इतना हो गया स्कूल तक, ठीक है। तो इधर का आप देखते हैं तो इसे साफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इधर का देखते हैं, नहीं जा रहे हो क्या, तो नहीं के लिए क्या लिखूँगा, एन, नहीं का न में पूरा उच्चारण हो रहा है इसलिए एन ए लिखूँगा मैं, ठीक है। यानी अ का उच्चारण के लिए यहाँ पर मैंने ए लिखा है, न कि आ की मात्रा के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आ की मात्रा होता है तो उसके लिए भी ए लिख सकते हैं या फिर डबल ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस ए के लिए अ का साउंड के लिए मात्रा लिखा है, ठीक है। यानी कि इसको पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है इसलिए लिखा हूँ। न और ही लिखा है, ही लिखा है, ठीक है। तो एच लिखा और आई लिखा और एन लिखा, नहीं, इतना क्या है नहीं। अब यहाँ पे बड़ी ई लिखा है तो मैं यहाँ पर डबल ई भी लगा सकता था लेकिन ऐसे नहीं है तो भी ठीक है, और बड़ी ई लिखता हूँ तो भी ठीक है, ठीक है। तो इतना नहीं जा रहे हो, जा, देखिए जा, और रहे हो, RAHE, रहे, ठीक है। र और हे, हो का लिख दिया हमने, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं HO, नहीं जा रहे हो क्या, क्या का क्या लिखूँगा, के, देखिए आधा क है और या, तो आधा क का के लिख दिया, ठीक है। और या लिखूँगा Y और A, ठीक है। क्या, हो क्या, देखिए नहीं जा रहे हो क्या, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए राहुल किस शहर में रहता है, अब यहाँ राहुल लिखूँगा, राहुल, ठीक है, राहुल लिखा। अब लिखूँगा किस, के, देखिए इसका में ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो ई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आई, तो यहाँ पर आई लिख दिया मैंने, की और स, किस, ऐसे, ठीक है। इस, किस,
राहुल किस शहर, ये शलगम वाला श के लिए एस एच होता है, ठीक है। तो ये पूरा उच्चारण हो रहा है तो एस एच ए, इसके बाद ह र शहर, ह का भी पूरा उच्चारण हो रहा है इसलिए एच ए इसमें भी आएगा, ठीक है। सह और र शहर, तो इसे क्या पढ़ेंगे शहर, और ऐसे लिखेंगे शहर, ठीक है। और इसके बाद है मैं, तो मैं का कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अब एम ई एन, मैं, ठीक है। रहता, अब लिखता हूँ र ह रहता, रहता, र ह ता, ठीक है। तो यहाँ पे रहता, ह का यहाँ पे पूरा उच्चारण कर रहे हैं रहता, रहता, तो यहाँ पे आर ए एच ए टी ए ये होगा, ठीक है, रहता है। अब है का लिखूंगा एच ए आई, ठीक है। इतना एच जो है ह है और ए आई जो है मात्रा, ए की मात्रा है, ठीक है। अब इसे देखिए, मुझे कल बाजार जाना है, यहाँ क्या है, मुझे कल बाजार जाना है, तो इसका क्या लिखूंगा, मुझे का देखिए कैसे लिखूंगा, म का एम लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं उ की मात्रा लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ हिंदी में उ की मात्रा लगा हुआ है, तो उ की मात्रा मैं अंग्रेजी में लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप खोजिए कि उ की मात्रा यू होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एक कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने यू लिख दिया, यानी कि मात्रा लगा दिया इसको, ठीक है। मुँह और झे, झ लिखूंगा मैं, यहाँ पे झ लिख दिया, जे एच, इतना झ हो गया। अब ए की मात्रा लगाऊंगा, ए की मात्रा के लिए अब बताइए क्या होता है, ई होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, याद ना हो तो, और ई लिख दिया। तो मुझे, इतना क्या पढ़ेंगे, मुझे कल, कल लिखूंगा के ए एल, कल, ठीक है। कल बाजार, अब क्या लिखूंगा, बाजार, तो बाजार कैसे लिखूंगा, बी ए जे ए आर, बाजार, जाना है जाना, अब जाना लिखूंगा जे ए एन ए, जाना है का लिखूंगा एच ए आई, ठीक है। देखिए आप, है की मात्रा, जहाँ ए की मात्रा है वहाँ पे ए आई है, यहाँ ए की मात्रा है तो यहाँ ए आई लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ठीक है, यानी कि ये मात्रा लगाया हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो आपको मात्रा लगाना आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट पढ़ते हैं। इस कार को क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखूंगा इस कार, सी ए आर, कार, या फिर कार आप ऐसे लिखते हैं के ए आर, तो भी ठीक है, ठीक है। ये वाला कार अंग्रेजी में है, ठीक है, तो ऐसे ही कार लिखते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसे ही कार लिखिए, ठीक है। कार को लिखूंगा के ओ, ठीक है। को क्या, क्या, क लिख दिया, क का, और आधा क है, और या हुआ, क्या हुआ का कैसे लिखूंगा, एच यू और ए, हुआ। देखिए यहाँ पर लास्ट में आ है तो उसका सिंगल ए ही लिखूंगा मैं, ठीक है। हुआ, इतना हो गया, और ये आ, हुआ। इस कार को क्या हुआ, ठीक है, इतना हो गया, इस कार को क्या हुआ। आगे देखिए, वह व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे लिखूंगा वह व्यक्ति, वह का भी लिख दिया, इसके बाद आधा वह है तो यहाँ पे भी, इसके बाद वाई ए व्यक्ति, देखिए यहाँ पे आधा क है और ती है, तो आधा क व्यक्ति, वह व्यक्ति कौन है, के कौन, इतना क हो गया, ठीक है, क हो गया इतना। इसके बाद इसमें औ की मात्रा है, तो यहाँ पे यहीं पे आप देख सकते हैं ये औ की मात्रा ए यू है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए यू कौ, और न के लिए यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है। तो कौन, इतना पढ़ेंगे, वह व्यक्ति कौन। इसके बाद है का क्या लिखूंगा, एच ए आई, कौन है, ठीक है। तो इतना हो गया। मुझे भी स्कूल जाना होगा, क्या है, मुझे भी स्कूल जाना होगा, तो इसको कैसे लिखूंगा, एम यू जे एच, मुझे, इसके बाद भी के लिए बी एच आई, मुझे भी। स्कूल कैसे लिखूंगा, एस, ठीक है, और के डबल ओ और एल, स्कूल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में स्कूल ऐसे होता है, एस सी एच डबल ओ एल, ठीक है, तो ये अंग्रेजी में ऐसे होता है। तो आप ऐसे ही लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको याद रहेगा कि स्कूल ऐसे लिखा जाता है।
तो आपको ये यहाँ पर शुद्ध हिंदी हम लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना हो गया स्कूल। जाना होगा, जाना होगा कैसे लिखूँगा, जाना, देखिए JANA जाना, इसके बाद होगा HOGA, ठीक है, HOGA, होगा, होगा, जाना होगा, ठीक है, इतना हुआ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, यहाँ देखिए मैं MAIN, मैं, क्रिकेट के, देखिए यहाँ पे क्रिकेट, हिंदी में देखिए क्रिकेट कैसे बना है, यहाँ पे आधा क है, इसके बाद क्री, ठीक है, क्रिकेट, तो यहाँ पे आधा क लिख दिया, क्री और आर लिखा, इसके बाद इसमें ई की मात्रा यहाँ पे है तो यहाँ पे आई लगा दिया, यानी कि मात्रा के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्री इतना पढ़ेंगे, क्री, इसके बाद के क लिख दिया, ठीक है, और इसमें ए लिखा है तो यहाँ पे ए की मात्रा लगे, ए की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई लिख दिया, इतना क्रिकेट की लिख दिया यहाँ पे, तो इतना क्रिकेट हो गया। अब नहीं, नहीं के लिए NAHI, नहीं, ठीक है, नहीं खेलता, खेलता का ख का क्या होता है, KH होता है, ठीक है, खे, तो यहाँ पे खे है तो यहाँ पे KHE, इसके बाद L, खेलता, खेल और ता, खेलता, ठीक है, खेलता, खेलता या खेलता, तो यहाँ पे खेलता, खेलता इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ल को पूरी तरह से उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लिखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है, ठीक है, टी में आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है, तो इसे खेलता पढ़ेंगे, इतना हो गया। अब देखिए लास्ट, और देखिए, ठीक है, लास्ट है, आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे आपका भी आप दो तरह से लिखेंगे, जैसे कि आ का या तो आप कहीं पर सिंगल ए लिखेंगे या तो फिर आ के लिए कहीं पर आप डबल ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसे आप लिखें हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो डबल ए, इसके बाद पी आप और KA, आपका, ठीक है, आपका क्या, अब क्या के लिए KYA, क्या, आपका क्या, ठीक है, यहाँ आधा क है इसलिए यहाँ पे सिंगल के ही होगा, अगर क का पूरा उच्चारण होता तो यहाँ पे पूरा का होता तो KA लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे वो, ठीक है, यहाँ पे आधा क है, और या क्या, नाम, आगे नाम है तो यहाँ पे NAM, नाम, इतना नाम है। और अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं जैसे ना, NAA और M, नाम, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो शुद्ध हिंदी में ये सही है। और अगर आप वैसे सहज ही आपको किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो आप नाम ऐसे लिखेंगे NAM, तो भी सही है, ठीक है, ये भी, इसको भी नाम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, और है के लिए लिख दिया मैंने HAI, है, ठीक है। तो इतना हो गया, है एक मात्रा के लिए यहाँ पे AI लगा दिया। और देखिए क्वेश्चन मार्क के लिए अंग्रेजी में कोई अलग से नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में भी ऐसे ही लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पे पूर्ण विराम, इसे हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वाक्य ख़त्म होता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठीक है। तो इसको जो है अंग्रेजी में ये बिंदी लगाते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई यहाँ पर मान के चलिए कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो इतना लिखा, तो अब लिख दिया यहाँ पर, तो इतना मेरा पूरा हो गया, ये वाक्य कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम, यानी कि यहाँ पर ऐसे जो डंडी होता है वो, तो यहाँ पर उसके लिए अंग्रेजी में बिंदी लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बिंदी। और अगर क्वेश्चन मार्क होता, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में ऐसे है, तो अंग्रेजी में भी ऐसे ही लगता, ठीक है, कोई दूसरा उसका नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हम अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो ऐसे ही आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, और आपको जो है अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आपको अंग्रेजी पढ़ने में मदद करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।